जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और ये आज मैं मॉडल पेपर आपको हल कराने जा रहा हूँ फिर से जो बचे हुए प्रश्न हैं। और आपको पता है बच्चों कि मैं आपको प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना जो इस समय कक्षा 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं वो देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और श्रेष्ठा परीक्षा, ठीक है, ये भी जो है जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं वही देंगे, ठीक है। बाकी क्लास वाले बच्चे नहीं देंगे। फॉर्म आने वाले हैं, श्रेष्ठा का भी पहले आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का आएगा। फॉर्म आते ही बच्चों 1 से सवा महीने के बीच परीक्षा हो जाती है, इसलिए तैयारी अपनी जारी रखिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके NMMS के लिए भी, यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। चाहे आप जिस राज्य के बच्चे हों तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। और हर एक राज्य का सेम पैटर्न है, मैट के 90 प्रश्न और सैट के 90 प्रश्न। तो ये सैट के अंतर्गत ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। और आपको बताना चाहिए कई बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए बिहार के बच्चे पूछें सर ये हम दे सकते हैं। जैसे देखिए कितनी बार मैंने बताया है, कोई भी नया वीडियो डालूं आप उसके प्लेलिस्ट में जाइए। PM यशस्वी की जानकारी चाहिए, PM यशस्वी की मेरे जो YouTube चैनल नव शिक्षण है उसके प्लेलिस्ट में जाइए। श्रेष्ठा की जानकारी चाहिए, श्रेष्ठा में जाइए। NMS की चाहिए, NMS में जाइए। नवोदय की चाहिए, नवोदय में चाहिए। अगर देखिए आपके छोटे भाई बहन हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की भी मैं तैयारी करा रहा हूँ। 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल करके मैंने डाला हुआ है जो कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं है टॉपिक वाइज बच्चों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैं सरकारी अध्यापक हूँ, मुझे कोई भी कोर्स यहाँ बेचना नहीं है, ठीक है। सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से एकदम पढ़िए। जो नए बच्चे हैं अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए, आप कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में अधोलिखित में से कौन भारत आया था? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, चंगेज खान या फाहियान? तो इसमें बच्चों जो आया था वो ह्वेनसांग आया था, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग था जो कि आया था हर्षवर्धन के काल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, देशांतरों की कुल संख्या है। अब देखिए कई बच्चे सोचेंगे देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारा जो पृथ्वी ग्लोब के रूप में है, ठीक है, ये देखिए भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो है ये अक्षांश रेखाएं जो लगातार एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, समानांतर जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है कुल संख्या में इधर 90 इधर 90, ठीक है, 90 नीचे 90 प्लस साथ में भूमध्य रेखा, तो कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए इससे ही 2 आपके प्रश्न मैं तैयार करा दे रहा हूं, ठीक है। अब आती है देशांतर रेखाओं के बाद जो मेन है, तो 0 डिग्री जो जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाला मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर ग्रीनविच इंग्लैंड से एक रेखा को गुजारा गया है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके इधर देखिए इस तरह से रेखाएं, इसके इधर वाले को पूर्वी कहते हैं, इधर वाले को पश्चिमी कहते हैं, ठीक है, पश्चिमी भाग कहते हैं। तो इसमें कुल रेखाएं जो होती हैं बच्चों, कुल जो होती हैं 360 होती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? पहला उत्तर इसका सही है। तो क्लियर हो गया। भूगोल अभी मैं और विस्तृत पढ़ाऊंगा तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस वाले प्रश्न में 63 में इसमें सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। भूमध्य रेखा अभी जस्ट मैंने बताया 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश पे है। कर्क रेखा, अब देखिए कर्क रेखा मकर रेखा को इसको समझ लिए, डायग्राम से आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे पृथ्वी को बीचों बीच अगर इस तरह से बांटा जाए, मतलब संतरा ही मान लीजिए आप बीचों बीच ऐसे काट दिए, ऊपर वाले भाग में, ठीक है, यहाँ पे भी डिग्री बढ़ती है। ऊपर वाले भाग में जब हम यहाँ पर इस तरह से 23 डिग्री और आधा और, ठीक है, उत्तरी, देखिए इसलिए उत्तरी दिया हुआ, उत्तरी मतलब नॉर्थ ही, ऊपर नॉर्थ हो तो आपको पता है, और नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिमी, तो पता ही है आपको, ठीक है। जब हम यहाँ तक आते हैं इस वाली लाइन को ही आपको कर्क रेखा कहते हैं। और ठीक इसके दक्षिण में, इस लाइन के भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री आपका हाफ दक्षिणी, ठीक है, दक्षिण की तरफ, तब इसको कहते हैं हम मकर रेखा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि किस लाइन की बात हो रही है। और देखिए आर्टिक वृत्त रेखा जो है ये आपका भूमध्य हो गया, ये आपकी कर्क रेखा हो गई। इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश को हम आर्टिक वृत्त रेखा कहते हैं। तो क्लियर हो गया ये एकदम कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखिएगा नहीं कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा, ठीक है।
बच्चों ये जो भी आप अभी इस समय एमसीक्यू देख रहे हैं तो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही लिए गए हैं, ठीक है। इसका क्रम बढ़ता जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए हमने विज्ञान के 4 लिए, गणित के 4 लिए, फिर अगले वाले मॉडल पेपर में नेक्स्ट वाले टॉपिक लेंगे, तो हर एक टॉपिक धीरे धीरे आपका कवर होता चला जाएगा। और ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, जो 8 में बच्चे हैं ऑलरेडी, इनको जिन्होंने राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा दी है उन्होंने तैयारी की हुई है। बस ये आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को पढ़ने में बिजी रखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 64 है आपके सामने। नीचे कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथनों को हम पढ़ रहे हैं, 2 नहीं है बल्कि ये 4 कथन है, कभी कभी प्रिंटिंग गलत हो जाता है बच्चों। कथन 1 है, शुक्र एवं यूरेनस ग्रह की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा मतलब कि क्लॉकवाइज होती है। मतलब अगर जो परिभ्रमण करता है, रिवॉल्व करता है, वो ऐसे करता है, घड़ी की दिशा में करता है, ठीक है। तो भाई ये तो पहला तो सही है, ठीक है। नंबर 2 विकल्प देखें, बृहस्पति शनि तथा अरुण ग्रह के चारों ओर छल्ले वलय रिंग हैं। अब मान लीजिए ग्रह है तो इसके चारों तरफ एक रिंग टाइप बना हुआ है, ठीक है, ये भी सही है। कथन 3 है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये एकदम सही है, काफी बार ये पॉइंट आया भी है परीक्षा में। कथन 4 है, 1 डिग्री अक्षांश 110 किलोमीटर को दर्शाता है। 110 नहीं बच्चों, 111 है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये कई बार प्रश्न भी आता है कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है, तो 111 किलोमीटर को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इस तरह से ये जो चारों कथन है वो सही है, तो आपको उत्तर मिल गया। वो चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ग्रिड किसका जाल है। ग्रिड की बात हो रही है, अभी मैंने जस्ट बताया था, ये है आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई, ठीक है, ये आपकी देशांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। ये देखिए जाल की तरह बन गया कि नहीं बन गया, इसी की बात पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको उत्तर भी पता चल गया होगा, अक्षांश रेखा और देशांतरीय यामोत्तर का ये मतलब जाल है इसी का, जो अभी मैंने समझाया है, ठीक है। लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है इसके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आपका, ये है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। जो खगोलीय इकाई है वो किससे संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रीनविच रेखा किस देश के रॉयल अनुसंधान केंद्र से होकर गुजरती है। अभी जस्ट मैंने बताया है। तो देखिए अगर मैं बीच में कोई भी चीज बता रहा हूँ, देखिए सवाल बन के कैसे भी आ सकते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स बताऊं आप उसको जरूर याद करके नोट जरूर कर लिया कीजिए बच्चों, ताकि आप रिवाइज करें तो चीजें आपके सामने रहें। तभी जस्ट मैंने बताया था ग्रेट ब्रिटेन, आपको ध्यान होगा, ठीक है, कि इस तरह से है। तो देशांतर रेखाएं जो हैं आपकी ऐसे इंग्लैंड से यहाँ से होकर गुजरती हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, ठीक है। काफी बार आया हुआ है, आपको पता भी होगा, शुक्र ग्रह को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने। नीचे कथन दिए गए, अब कथन आई पढ़ते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण या रोटेशन कहलाता है। एकदम सही बात है, इसी को परिभ्रमण या रोटेशन कहते हैं, ठीक है। फिर है, पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहलाता है। इसको बस समझ लीजिए, मान लीजिए सूरज है, ठीक है, आपको पता है कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है सूर्य का, और मान लीजिए यहाँ से शुरू की तो वापस इसी जगह पृथ्वी जो हमारी कब आएगी, 365 दिन के बाद आएगी। क्लियर है, ठीक है। आपका तभी ना 1 साल पूरा होता है, ठीक है। तो इस सूर्य के चारों ओर घूमना ही आपका परिभ्रमण या रोटेशन कहलाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने कभी लट्टू से खेला होगा, लट्टू मतलब अपनी जगह ऐसे आप चला दिए तो अपनी जगह नाचता रहता है ना, ठीक है। तो पृथ्वी भी अपनी जगह एक दिशा में खुद नाचते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। मान लीजिए सूर्य है, नाचते खुद नाच भी रही है और साथ में परिक्रमा भी कर रही है। जो खुद का अपने धुरी पर नाचना है, इसका घूमना है, उसी को परिभ्रमण या रोटेशन कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो उत्तर है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगर आपको देखिए दोनों पॉइंट नहीं पता होंगे, एक पता होंगे, तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। इसलिए दोनों को याद करना या समझना बहुत ही जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने। नीचे 2 कथन
दिए गए हैं। कथन एक है 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा भी जस्ट मैंने समझाया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसको समझने में, ठीक है। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। हाँ भाई, सीधी पड़ती हैं, एकदम सही बात है, ठीक है। कथन 2 है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ये भी एकदम सही है, ठीक है। दोनों कथन सही हैं। तो इसमें क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। आपको बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारी पृथ्वी जो है, ऐसे हमारी भूमध्य रेखा है, सूर्य की किरणें जो एकदम परपेंडिकुलर पड़ती हैं, बस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसी के बीच में सूर्य की जो किरणें हैं वो बढ़ती घटती रहती है। बाकी जगह जो है हल्की रोशनी जाती है। इससे भी बहुत रिलेशन है, क्यों यहाँ बर्फ जमती है, यहाँ क्यों नहीं जमती है, तो ये सब भी कारण उसके पीछे है। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह के और पेपर्स चाहिए, अगर आप समझाना है और मुझे वीडियो समझाना है ज्योग्राफी को, तो आप यस ज़रूर लिखिएगा, तो मैं अच्छे से मैप के जरिए आपको और समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।